बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में मैं मनमोहन मीना से आचार्य आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में बीए सेकेंडरी ईयर के अंतर्गत हम पिछली क्लासों में प्रायोगिक भूगोल की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्लेन टेबल सर्वे करने की विधियां आदि की चर्चा की थी। आज हम प्रायोगिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वितरण मानचित्रों की चर्चा करेंगे कि वितरण मानचित्र बनाने की क्या विधियां हैं या वितरण मानचित्रों के कितने प्रकार है, उनकी चर्चा जो है आज हम करेंगे। उससे पहले वितरण मानचित्रों की सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उन जानकारी के बगैर हम आगे जो है वितरण मानचित्रों को नहीं समझ पाएंगे। तो मित्र मानचित्र बनाने की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, अमात्रात्मक और मात्रात्मक दो प्रकार की विधियां हैं, या वितरण मानचित्र दो प्रकार के हैं महत्वपूर्ण रूप से। अमात्रात्मक, इसके भी जो है कई प्रकार है। अमात्रात्मक में रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, वर्ण प्रतीक विधि, नामांकन विधि। इनमें भी वर्ण प्रतीक विधि तीन प्रकार की है: ज्यामितीय प्रतीक विधि, चित्रमय प्रतीक विधि, मूलाक्षर प्रतीक विधि। और दूसरा जो प्रकार है मात्रात्मक विधियां, इसमें वर्ण मात्र विधि, सम्मान रेखा विधि, बिंदु विधि, आरेख विधि। तो वितरण मानचित्र को बनाने की दो विधियां हैं, अमात्रात्मक और मात्रात्मक, और इनके भी कई प्रकार हैं। लेकिन इनकी चर्चा करने से पूर्व, वितरण मानचित्र बनाने की विधियों की चर्चा करने से पूर्व या वितरण मानचित्रों के प्रकारों की चर्चा करने से पूर्व इसकी सामान्य जानकारी या उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का दिए हुए क्षेत्र में वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को वितरण मानचित्र की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक मानचित्र में किसी न किसी तत्व का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। अतः सभी प्रकार के मानचित्रों को वितरण मानचित्र कहा जा सकता है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भिन्न भिन्न तत्वों के वितरणों का विश्लेषण एवं वर्णन करना है, तथा वितरण मानचित्र इस उद्देश्य की पूर्ति के एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इन मानचित्रों में प्रदर्शित किसी तत्व के वितरण का घनत्व, प्रतिरूप तथा परिक्षेपण देखकर उस तत्व के आधार पर स्थानों या क्षेत्रों के तुलनात्मक महत्व को समझा जा सकता है। यही कारण है कि भूगोल सहित अन्य अनेक विषयों में वितरण मानचित्रों का प्रयोग दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है और आवश्यकता अनुसार नए नए प्रकार के मानचित्रों की रचना की जा रही है। वस्तुतः आधुनिक समय में वितरण मानचित्रों का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इसकी अंतर वस्तुओं की सही संख्या बतलाना एक कठिन कार्य है। वितरण मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित साज सामान की आवश्यकता होती है। नंबर 1, वितरण मानचित्रों में प्रदर्शित किए जाने वाले तत्वों के सही सांख्यिकी आंकड़े। नंबर 2, संबंधित प्रदेश या किसी समक्षेत्र प्रक्षेप पर बनाया गया रूपरेखा मानचित्र, जिसमें आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक अथवा प्राकृतिक विभागों की सीमाएं अंकित हो। नंबर 3, संबंधित क्षेत्र या देश के आवश्यक सहायक मानचित्र जैसे बिंदु विधि के द्वारा जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित करने के लिए स्थलाकृतिक मानचित्रों, जिसमें नगरीय व ग्रामीण बस्तियों की स्थितियां दी गई हो। इसी प्रकार परिवहन मार्गों के लिए उच्चावच व अपवाह मानचित्रों की तथा फसलों का वितरण दिखलाने के लिए जलवायु व मृदा मानचित्रों की आवश्यकता होती है। वितरण मानचित्र बनाने के लिए जो सामान्य नियम है वो किस तरह से बनाए जाने चाहिए ताकि उनका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। मानचित्र बनाने की तकनीकी को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ केवल यह संकेत करना पर्याप्त होगा कि प्रत्येक मानचित्र स्वतः स्पष्ट, स्वच्छ एवं आकर्षक होना चाहिए। यदि किसी वितरण मानचित्र को समझने के लिए वितरणों की आवश्यकता होती है तो वह मानचित्र निरर्थक व निर्मूल कहा जाएगा।
कोई वितरण मानचित्र स्वतः स्पष्ट तभी हो सकता है जब उसमें सभी आवश्यक प्रारंभिक सूचनाएं, जैसे मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम, मानचित्र की अंतर्वस्तु का शीर्षक, आंकड़ों का वर्ष व प्राप्ति का स्रोत, मानचित्र में प्रयोग किए गए रूढ़ चिन्हों, प्रतीकों, रंगों व आभाओं का संकेत, मापनी तथा अक्षांश देशांतर प्रक्षेपों को दिया गया हो। इसमें प्रत्येक 5 सूचनाओं को सभी प्रकार के वितरण मानचित्रों में देना आवश्यक होता है तथा प्रक्षेप संबंधी सूचना केवल बड़े बड़े क्षेत्रों के बड़े बड़े मानचित्रों में दी जाती है। वितरण मानचित्र उपयोगी होने के साथ साथ आकर्षक भी होने चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है जिनको अगर हम वितरण मानचित्र बना रहे हैं तो इनका ध्यान हमारे दिमाग में होना चाहिए। मानचित्र बनाने की कई विधियां होती है, परंतु ऐसी कोई एक विधि नहीं है जिसके द्वारा सभी प्रकार के विवरणों को प्रदर्शित किया जा सके। प्राय एक विधि के द्वारा केवल 1 या 2 प्रकार के विवरणों को ही दिखाया जाना संभव होता है। अतः दिए हुए आंकड़ों को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए सही विधि का चयन करना परम आवश्यक है। नंबर 2, मानचित्र में रूढ़ चिन्ह, प्रतीक, छाया, आरेख व आलेख आदि अंकित करते समय पूरी शुद्धता बरतनी चाहिए, जिसमें मानचित्र को देखकर एक ही दृष्टि में अंतर्वस्तु या आंकड़ों के सभी भेद एकदम स्पष्ट हो जाएं। नंबर 3, मानचित्र यथासंभव स्वच्छ होने चाहिए तथा उसमें दृष्टता को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थियों को या छात्र छात्राओं को मानचित्र कला की तकनीकी व उपकरणों का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। वितरण मानचित्र बनाने की जो विधियां हैं कौन कौन सी, जिसके मैंने अभी पहले बताया, लेकिन इनको धीरे धीरे हम स्पष्ट करते जाएंगे। वितरण मानचित्र बनाने की विधियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, अमात्रात्मक, नंबर 2, मात्रात्मक विधियां। प्रथम प्रकार की विधियों के द्वारा बनाए गए वितरण मानचित्रों को गुण प्रधान मानचित्र कहते हैं तथा मात्रात्मक विधियों के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्र सांख्यिकी मानचित्र कहलाते हैं। गुण प्रधान मानचित्रों में किसी तत्व या वस्तु का वितरण दिखलाते समय वितरण के स्थान पर घनत्व पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात इन मानचित्रों को देखने से प्रदर्शित किए गए तत्व के घनत्व की क्षेत्रीय न्यूनाधिकता का कोई बोध नहीं होता है। इसके विपरीत सांख्यिकी मानचित्रों का मूल उद्देश्य किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा या घनत्व की क्षेत्रीय भिन्नता को चित्रित करना होता है। दोनों प्रकार के मानचित्रों का यही एकमात्र अंतर है। वितरण मानचित्र बनाने की दोनों विधियों के मुख्य भेद निम्न है, जिनकी चर्चा मैंने पहले की थी। अभी एक बार पुनः इसकी वितरण मानचित्र बनाने के जो भेद है, उनकी विधियों के जो भेद है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। वितरण मानचित्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अमात्रात्मक और दूसरा मात्रात्मक, यानी कि अमात्रात्मक विधियां और मात्रात्मक विधियां। अमात्रात्मक विधियों के मुख्यतः 5 भेद है, यानी 5 प्रकार की होती है अमात्रात्मक विधियां। उनमें एक रंगारेख विधि, दूसरी सामान्य छाया विधि, नंबर 3 चित्रीय विधि, नंबर 4 वर्ण प्रतीक विधि और 5वां नामांकन विधि। इसमें भी वर्ण प्रतीक विधि 3 प्रकार की है, ज्यामितीय प्रतीक विधि, चित्रमय प्रतीक विधि, मूलाक्षर प्रतीक विधि। और जो मात्रात्मक विधि है या वितरण मानचित्रों का जो प्रकार है, उसमें जो मात्रात्मक विधि है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, वर्णमात्री विधि, सम्मान रेखा विधि, बिंदु विधि और आरेखी विधि। तो इस प्रकार से जो वितरण मानचित्र है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, अमात्रात्मक और मात्रात्मक। तो इनमें जो है मात्रात्मक जो विधियां हैं उसके मुख्य भेद है, जिनकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जब भी क्लास हम करेंगे अगली क्लास, उसमें अमात्रात्मक विधि के प्रकार, उसके जो विभिन्न प्रकार के भेद है उनकी चर्चा करेंगे। और अमात्रात्मक विधियों की जो प्रकार है, जैसे रंगारेख विधि है, सामान्य छाया विधि, चित्रण विधि, वर्ण प्रतीक विधि और नामांकन, इनके जो
इनको चित्रों के द्वारा और ये किस तरह बनाए जाते हैं उसकी विस्तृत व्याख्या जो है हम अगली क्लास में करेंगे। और उसके अगली वाली क्लास में हम मात्रात्मक विधियों की चर्चा करेंगे, जिसमें वर्ण प्रतीक विधि, वर्णमात्र विधि, सम्मान रेखा विधि, बिंदु विधि और आरेख विधि, ये जो है मात्रात्मक विधि के प्रकार है, इनको भी हम डिटेल से क्रम से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी महाविद्यालय सेकेंड ईयर के लिए नहीं खोले गए हैं, बीए पार्ट सेकेंड के लिए। जब तक बीए पार्ट सेकेंड की क्लास है महाविद्यालय में नहीं हो तब तक आप जो है ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन जारी रखें। बहुत जल्दी ही जो है महाविद्यालय आपके लिए खोले जाएंगे, क्योंकि बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल के लिए महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। और जैसी स्थिति में और सुधार होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी ये खोल दिए जाएंगे, तब अपन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से कॉलेज में जो है ये प्रायोगिक भूगोल है, इसको डिटेल से और चर्चा हम करेंगे। लेकिन जब तक महाविद्यालय आपके लिए नहीं खोले जाते बीए सेकेंडरी विद्यार्थियों के लिए, तब तक आप ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वितरण मानचित्र, जिसकी हमने चर्चा की। क्योंकि जब तक हम इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में और इसको जो बनाने की विधियाँ हैं, वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ और वितरण मानचित्र बनाने के सामान्य जो नियम है उनकी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हमारे वितरण मानचित्र समझ में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से वितरण मानचित्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, अमात्रात्मक विधियाँ और मात्रात्मक विधियाँ। तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम पहले अमात्रात्मक विधियों की चर्चा करेंगे डिटेल, और उसके बाद मात्रात्मक विधियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।